अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यिना व हिफ़्ज़ल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आयत नंबर 26 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले की आयतों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने लोगों को एक चैलेंज दिया और कहा कि अगर तुम लोग सच्चे हो अपनी बात में कि ये किताब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से नहीं नाजिल हुई है बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ ली है, तो क्यों ना तुम इस सूरह जैसी कुछ थोड़ी बहुत कोई छोटी चीज इस जैसी लेकर आओ, इस सूरह जैसा कुछ कुछ भी छोटा मोटा लेकर आओ और एक दूसरे का ताउन कर लो, सब मिलकर कुछ ऐसा बनाकर लेकर आओ और अपने ही कुछ गवाह ले आओ जो इस बात की गवाही दे कि हाँ, ये किताब अल्लाह की किताब की जैसी है, यानी कुरान की जैसी है। और फिर साथ ही कह दिया कि और अगर तुम ना कर सको और हरगिज भी तुम ना कर सकोगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम अगर मान भी लें कि कोई कुछ लोग मिल जाएं साथ में और फिर एक कुरान जैसा मुसहफ बनाएं जो दिखने में कुरान जैसा हो, उसका कवर पेज वैसा हो और अंदर कुछ इस तरह का लिखा हो जो कुछ राइमिंग सा हो और कुछ उसमें क्रिएटिव सी लैंग्वेज में कुछ लिखा गया हो और उसके बाद वो कहे, यानी अपने साथियों को लेकर आए और वो साथी गवाही दे कि हाँ ये कुरान जैसा है। उस वक्त के अरब तो ऐसा कुछ ना कर सके, लेकिन अगर आज के जमाने में कोई इस तरह का कुछ बनाकर ले आए, गढ़ कर ले आए, तो देखें यहां सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं हो रही है। हालांकि कुरान का लिटरेचर भी अनमैच्ड है, वैसा भी थोड़ा बहुत आसपास भी कोई कुछ नहीं बनाकर ला सकता, लेकिन कुरान का असर हर डायमेंशन में है, दुनिया की जिंदगी के हर डायमेंशन में। देखिए कुरान का असर कैसा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद जब उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना चालू किया और ये काम सिर्फ 23 साल तक हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक कुरान और इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाते रहे और 23 साल के इस छोटे से अरसे में जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे, उनकी जिंदगियों में कितने बदलाव आए। उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल चुकी थी। कैसे खाना है, कैसे सोना है, खुद को साफ कैसे करना है, इबादत कैसे करनी है, शादी कैसे करनी है, फैमिली लाइफ कैसे होगी, रिश्ते कैसे निभाने होंगे, गरीबों और मिस्किनों के क्या हुकूक होंगे, तिजारत कैसे करनी होगी, लेन देन कैसे होगा, कर्ज कैसे दिया जाएगा, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात जैसे कपड़े कैसे पहनने हैं या औरत के कपड़े कैसे होंगे, मर्द के कपड़े कैसे होंगे, पजामा बैठ कर पहनना है और कौन सा पैर पहले डालना है, जूते कौन से पैर में पहले पहनना है, सीधे हाथ से खाना खाना है, सवारी पर बैठना है तो कौन सी दुआ पढ़नी है, यानी जिंदगी जीने का हर एस्पेक्ट चेंज हो गया था। कोई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं थी जिसके बारे में रहनुमाई न की गई हो, जिसमें बदलाव के लिए नहीं कहा गया हो। अब पिछली जिंदगी का, उनके कल्चर का, उनके तरीकों का कुछ भी उनमें बाकी ना रहा था, सब कुछ बदल चुका था सिर्फ इस 23 साल के छोटे से अरसे में। तो है कोई ऐसी किताब जो जिंदगियों को इस तरह बदले, जो लोगों में इस तरह का बदलाव लाए कि उनकी पिछली जिंदगी से उनकी जिंदगी में कुछ भी बाकी ना रहे, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनकी हैबिट्स, उनके खाने का तरीका, उनका हर चीज बदल जाए और वो इताअत करें एक शख्स की, एक किताब की, और सब
मिलकर जैसा वो कहें वैसा करें और अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंटरनेट नहीं था, कोई तरीका नहीं था अपनी बात को आगे पहुंचाने का, या माइक नहीं थे या स्पीकर्स नहीं थे बड़े बड़े। एक बड़े रेगिस्तान की छोटी सी जगह में रहकर बस छोटे छोटे घरों में या टेंट्स में रहने वाले लोग, और जो उनके फॉलोअर्स थे वो कुछ 16 साल के या 22 साल के, 40 साल के थे। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि सारी दुनिया पर इस्लाम का इन्फ्लुएंस होगा, सारी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा, चाहे रोमन एम्पायर हो चाहे पर्शियन एम्पायर हो, और लोग बड़ी तादाद में इस्लाम को कबूल कर लेंगे और इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो ऐसी बातों को सुनकर उस वक्त के वुमेन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन कर लेते और वो समझते कि हाँ जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और जितनी बुक्स, एक्चुअली लाइब्रेरीज जो दुनिया में मौजूद है, जो सिर्फ कुरान पर रिसर्च कर कर लिखी गई है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर पर लिखी गई है, कुरान के, जो कुरान का बाय प्रोडक्ट है, जो कुरान पर रिसर्च करके ऐसी बुक्स लिखी गई है, तो है कोई ऐसी दूसरी किताब जिस पर रिसर्च कर कर लाइब्रेरीज भर कर किताबें लिखी गई हो? तो ये बात मैं शायद पहले भी कह चुकी हूं कि कुरान की हर कॉपी, जितनी भी कॉपी है, अगर दुनिया से एक साथ गायब हो जाए, जितनी भी हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है, कंप्यूटर्स में है या इंटरनेट पे है, अगर जितनी भी दुनिया की कॉपीज हैं, अगर सारी कुरान की गायब हो जाए, तो कितना वक्त लगेगा दोबारा कुरान लिखने में? ओवरनाइट कुरान को वापस वैसा का वैसा प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर मैं तो कहूंगी, अगर थोड़े लोग साथ मिलकर बैठे तो शायद कुछ घंटों में या एक ही घंटे में कुरान दोबारा वैसा का वैसा लाकर सामने रखा जा सकता है, क्योंकि कुरान दिलों में महफूज है। क्या है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या है कोई ऐसी किताब जो इतनी जल्दी दोबारा रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस की जा सके? कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का, या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा बड़ा डॉक्यूमेंट जो बस अगर गायब हो जाए पूरी दुनिया से तो दोबारा वैसा का वैसा लाकर रखा जा सके? तो कुरान जैसी कोई किताब लाना नामुमकिन है। कोई किताब, उस कुरान अनमैच्ड है, वैसा कुछ भी लाना पॉसिबल नहीं है। तो जब इस चैलेंज से लोग हार गए, यानी कुछ कुरान जैसा ना ला सके, तो अमूमन क्या होता है, जब हम देखते हैं किसी में कोई ऐसी क्वालिटी है या कोई ऐसी बात है जो हमें लाजवाब कर देती है और हमें लगता है कि अब हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो लोगों की क्या आदत होती है, लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उसमें कमियां और गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस चीज को नीचा दिखाएं, क्योंकि हम तो उस बराबर नहीं पहुंच सकते, तो चलो अब ऐसा कुछ करें कि वो उसको छोटा दिखाएं। तो यही काम इन लोगों ने चालू किया। बाज लोग जिनका मकसद कुरान में नुक्स निकालना था, उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि कुरान अगर इतनी अजीम किताब है तो इसमें छोटी छोटी चीजों का जिक्र क्यों है, क्योंकि कुरान में मक्खी और मकड़ी की मिसाल देकर भी कुछ बातें समझाई गई है। तो इन्हें इस बात पर ऑब्जेक्शन था, इन्होंने इस बात पर मसला जाहिर किया कि कुरान में ऐसी छोटी छोटी बातों का जिक्र क्यों है। तो इसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह नहीं शर्माता, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह ताला, ला नहीं, यस्तही नहीं, हया फरमाता। यस्तही का रूट है हा या, और हया का मतलब होता है ऐसा एहसास जो इंसान को बुरा काम करने से रोके। अन के यदरिबा, वो बयान करे, कौन? अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करे। मसला
एक मिसाल। मिसाल हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। माँ, माँ का मतलब यहाँ पे है कोई भी चीज, कोई भी कोई भी ऐसी चीज बऊदतन जो छोटी सी हो। बऊदता मच्छर की तरफ यहाँ पे इशारा है, लेकिन बऊदा का मतलब होता है बाज। सॉरी, पहले हम देखते हैं यज़रिब का क्या मतलब है। यज़रिब जो है वो, उसका जो रूट है वो है ज़ाद, रा और बा। ज़र्ब लगाना, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ज़र्ब लगाना यानी मारना, तो इसका लिटरल मीनिंग है मारना। तो एक चीज को दूसरी चीज पर मारना या ज़र्ब लगाना, तो अरबी में भी यही माना होता है इसका। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि मिसाल मारता है, यज़रिब मसला बयान करता है एक मिसाल, यानी कि मारता है एक मिसाल। ये कहने का स्टाइल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं शर्माता कि वो मारे एक मिसाल, यानी बयान करे एक मिसाल या दे एक मिसाल। बऊदता, बऊदा का जो रूट है वो है बा और आइन और ज़ाद, यानी बाज। और बाज कहते हैं बड़ी चीज के एक छोटे से हिस्से को, हम कहते हैं ना बाज लोग, यानी बहुत से लोगों में से कुछ लोग। उसी तरह से बाज का मतलब होता है बड़ी चीज का एक छोटा हिस्सा। क्योंकि मच्छर दिखने में बहुत छोटा होता है और ऐसा लगता है कि किसी बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उस तरह से यहाँ पे बाऊदतन कहा गया है। तो अल्लाह नहीं शर्माता कि वो एक मिसाल दे किसी मक्खी की, मकड़ी की, या यहाँ पे कहा गया कि मच्छर की, यानी छोटे से मच्छर की। और स्पेशली ये उतनी छोटी चीज है, यानी बाऊदता इतनी छोटी चीज की तरफ इशारा है जो सिर्फ आंखों से नजर आए, बहुत छोटा वाला मच्छर जो हमें उड़ता हुआ दिखता है। और ये जरूरी है कि मिसाल जब दी जाए तो कम से कम इतनी, यानी ये हमें भी सिखाया जा रहा है कि कोई भी अगर हम मिसाल दें तो कम से कम ऐसी मिसाल दी जाए जिसे हम देख सकें। क्योंकि अगर हम देख नहीं सकेंगे, विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे, तो उस मिसाल को कैसे समझेंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि मच्छर की मिसाल दी दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अल्लाह को। फमा, या जो फौ कहा उसके ऊपर हो। फौ कहा, हा जो है वो मच्छर की तरफ इशारा है दोबारा, तो फौ का यानी ऊपर, फौक यानी ऊपर, फा वाव काफ इसका रूट है। और जैसे हम कहते हैं ताहत, हमने पहले पढ़ा था पिछली आयत में, ताहत यानी नीचे, ताहती अल अनहार, बहती हैं नहरें उनके नीचे से। ताहत का मतलब होता है नीचे, फौक का मतलब होता है ऊपर। तो मच्छर के ऊपर कुछ हो, मच्छर की मिसाल या मच्छर के उससे भी ऊपर का कुछ हो। ऊपर का कुछ हो से माने दो बनते हैं, या तो ये कि मच्छर से बड़ी कोई चीज, या ये भी माना बनता है कि मच्छर से भी अगर कोई छोटी चीज का, यानी फौ कहा उससे ऊपर की चीज, यानी मच्छर से कोई ज्यादा छोटी चीज हो, उसकी भी मिसाल देने से अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं शर्माता। तो अम्मा रहे, अल्लदीना वो जो, ये जो है ये प्लूरल के लिए कहा जाता है, यानी दोज। अल्लदी यानी एक शख्स, वो, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है, बहुत से लोग। आमनु जो ईमान लाए, आमनु हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ईमान लाने वाले। फ तो या अलमूना वो जानते हैं, या अलमूना का जो ये वावनून है इसका मतलब बनता है प्लूरल। तो वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं। आइन लाम मीम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इल्म से है। तो फया अलमूना तो वो जानते हैं, अन्ना बेशक, इन्ना का मतलब भी बेशक होता है और अन्ना का मतलब भी बेशक होता है। हु, हु का मतलब होता है वो, यानी ही। इंग्लिश में अगर ही कहते हैं तो वो हु जो है वो इंग्लिश, अरबी का हु इंग्लिश का ही है, और अरबी का ही भी इंग्लिश का ही है। कई बार हम पढ़ेंगे ही आता होगा, तो भी ही यानी साथ उसके, तो वो जो ही होता है वो इंग्लिश का भी ही होता है, और हु का मतलब भी इंग्लिश का ही होता है। और हा जो जब आता है, जैसे हमने पढ़ा फौ का हा, तो वो फीमेल की तरफ इशारा होता है। वो हा जो होता है वो शी का माना देता है इंग्लिश में।
अल हक़्क़ु हक है। हक का जो रूट है वो है हा काफ काफ, यानी ट्रुथ, रियलिटी, जो सच्चाई है। हक को हम उसको भी कहते हैं, हुकूक से भी जो होता है ना, राइट्स एंड किसी के राइट्स, उसी तरह से हक कहा जाता है। और यहाँ हक का मतलब है ट्रुथ, सच्चाई। मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। ये जो हिम है ये भी प्लूरल है। हिम मतलब दे, रब्बिहिम उनके रब की, मिन तरफ से, यानी से का माना देता है मिन। हक का माना होता है सच्चाई, सच, ट्रूथ। और हक का माना होता है रियलिटी, प्रूव्ड बात, हकीकत। और हक का माना ये भी होता है जस्टिस, कि हक मिला या नहीं मिला, उसको उसका हक मिला या नहीं मिला, राइट मिला या नहीं मिला। और हक अल्लाह के हुक्म को भी कहते हैं, अल्लाह के हुक्म को भी हक कहते हैं। तो यहाँ कहा गया कि फ़अम्मा, तो रहे अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, तो वो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो, अल हक़ हक है, मिन रब्बिहिम उनकी रब की तरफ से। तो जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कुरान में, वो हक है, वो सच्चाई है, वो रियलिटी है। चाहे वो किसी भी चीज़ की मिसाल दी जाए, जिनको ईमान है वो इस बात पर मानते हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से और ये हक है। वह और अम्मा रहे अल्लदीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, काफरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने इनकार किया। फयकूलूना, तो वो कहते हैं, देखिए यहाँ पे भी वाउनून आ रहा है, वाउनून जो है वो प्लूरल के लिए आता है। फ तो यकूलूना, वो कहते हैं। कौल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बात करने के लिए आता है कौल, कहना। तो यकूलूना वो कहते हैं, मादा क्या कुछ, अरादा इरादा किया। अरादा जो है वो रा वाव दाल इसका रूट है, और इरादा हम उर्दू में भी कहते हैं। तो क्या इरादा है, क्या विल है, क्या इंटेंट है, क्या डिजायर है, क्या चाहता है अल्लाह। अल्लाहु अल्लाह ताला, क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहादा साथ इसके। बी का मतलब होता है साथ, हाजा, हाजा का मतलब होता है इस, ये। और हमने जालिका भी पढ़ा था, जालिका का मतलब होता है वो, जालिकल किताब में आया था, जालिका का मतलब होता है वो। मसलन ये मिसाल हम पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग मिसाल है। युदिल्लु, वाद लाम लाम, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले ग़ालिन में। वाद लाम लाम, युदिल्लु भटकाता है, गुमराह कर दे, वो गुमराह करता है, बिही साथ उसके। बी का मतलब होता है साथ ही। मैं आपको बता चुकी हूँ, ही जो है वो ही का मीनिंग देता है इंग्लिश में भी, साथ उसके। यहाँ पे ये जो ही है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए आ रहा है ना, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि साथ उसके। कसीरन, बहुत सौ को, यानी उस मिसाल के जरिए बहुत सौ को अल्लाह सुब्हानहू ताला गुमराह भी कर देता है। वह यहदी, और हिदायत देता है। वह यहदी भी हम पढ़ चुके हैं, हिदायत का माना देता है, बिही साथ उसके। ये भी जो ही है वो ही का माना देता है इंग्लिश में भी, लेकिन यहाँ पे मिसाल की बात हो रही है, उस मिसाल की तरफ इशारा है। तो साथ उस मिसाल के, कसीरा बहुत सौ को। कसीर तो है, उसका रूट है का, सा और रा, बड़ी तादाद। ठीक है, कसीर हम इसमें भी कहते हैं उर्दू में, बहुत सौ को। कसीर कसरत के लिए भी आता है ना, कसरत से यानी बहुत ज्यादा का माना देता है। वह माँ, और नहीं, युदिल्लु वो भटकाता, बिही साथ उसके। ठीक है, साथ बिही उसके, यानी उस मिसाल के, इल्ला मगर, अल फासिकीन फासिकों को। फासिक क्या है, फासिक कहते हैं, फासिक का जो रूट है वो है फा सीन काफ। फासिक कहते हैं हद से बढ़ने वाला, यानी जो अपनी बाउंड्रीज के बाहर निकल जाए। फुसूक कहते हैं खजूर का अपने छिलके से बाहर निकल आना। जैसे एक कली जब होती है, जब वो ग्रीन, उसकी जो कवरिंग होती है, उससे वो ग्रीन कवरिंग खुलती है, फटती है, और वो जो
कली है वो उसके बाहर आती है। तो पहले उसमें क्रैक पड़ता है और इस अमल को फुसूक कहते हैं, क्रैक पड़ने को। और ये है, मतलब इसका बनता है हद पार करना। तो जो अल्लाह की हद पार करता है उसे फासिक कहते हैं। जैसे एक बीज होता है, वो फटता है तो उसकी रूट्स निकलती है और फिर उसमें से लीव्स निकलती हैं। तो मतलब चीज फटना और उसके अंदर से कोई चीज बाहर आना, यानी बाउंड्रीज के बाहर निकलना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग ईमान लाए वो तो उस पर हक, उसको हक समझते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। और वो अम्मा और रहे अल्लज़ीना, वो लोग जो इसका इनकार करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि क्या इरादा करता है अल्लाह इस बात से, इस मिसाल से क्या समझाना चाहता है। और इस तरह से युदिल्लु बिही कसीरा, बहुत से लोगों को अल्लाह भटका देता है ऐसी मिसालों से। यानी जब वो ऐसी मिसालें पढ़ते हैं, क्योंकि वो इस किताब की तरफ, कुरान की तरफ हिदायत पाने के नज़रिए से नहीं आए हैं। वो इसमें कमियां ढूंढना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो उसमें गलतियां निकाल रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि क्या इरादा किया अल्लाह ने, वो पूछ नहीं रहे, वो सवाल नहीं कर रहे, वो उसको डिमीन करते हुए कह रहे हैं कि क्या इरादा है, इस बात से क्या कहना चाहते हैं। ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है, ये नीचा दिखाते हुए पूछा जा रहा है कि क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल से। और ऐसे लोगों को अल्लाह गुमराह कर देता है और बहुत से लोगों को इस मिसाल के जरिए हिदायत भी देता है। बहुत से लोग कुरान पे ज्यादा ईमान ले आते हैं ऐसी मिसालों को पढ़ के कि क्या क्या बड़ी बात कह दी गई है। वमा, और नहीं, युदिल्लु, वो भटकाता भी साथ इस मिसाल के, ऐसी मिसालों के जरिए नहीं भटकाता किनको, सिर्फ उनको जो फासिकीन है। जैसे देखें, माँ के साथ जब इल्ला आता है, अगर कभी माँ आए और उसके बाद इल्ला आए, तो माँ का मतलब ये डेफिनेटली नहीं होगा। माँ के बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन जब माँ के बाद इल्ला आता है तो उसका मीनिंग हमेशा नहीं होगा। तो और नहीं भटकाता साथ उसके मगर फासिकों को, जो फासिक होते हैं बस उन्हीं को भटकाता है। हर किसी को अल्लाह सुब्हान ताला इन मिसालों के जरिए, कुरान के जरिए भटकाता नहीं है, गुमराह नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम में सवाल पूछना मना नहीं है। सवाल सवाल पूछा जा सकता है, यानी कोई कह सकता है कि इस मिसाल के जरिए अल्लाह क्या कहना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो समझना चाहता है, जानना चाहता है और इल्म हासिल करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई इसे, यानी गलती निकालते हुए किसी टीचर से भी अगर हम कभी ऐसे कहें कि मैम आप ये क्या समझाना चाह रहे हो इस मिसाल के जरिए, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये मिसाल, इससे क्या कहना चाहते हो, ये मिसाल दी आपने, यानी ये एग्जाम्पल, तो ये चीज किसी को छोटा दिखाते हुए बोलने वाली बात है। और यहाँ पे ये नॉर्मल तरीका नहीं है पूछने का। फिर कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी मिसालों से भटकाता है बहुत सो को, गुमराह करता है बहुत सो को और हिदायत देता है बहुत सो को। तो पढ़ने वाला सोचता है कि मैं इनमें से कौन सा हूँ, यानी मुझे हिदायत मिलेगी या मैं, मतलब मैं क्या हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद जवाब देते हैं कि देखो, किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला माँ और इल्ला आ रहा है, कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला गुमराह करे, पर बस वो है जो फासिक है। यानी सिर्फ फासिकों को और किसी को नहीं, किसी भी शख्स को, किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के जरिए गुमराह नहीं करते, बस फासिकों को। और फासिक आप एक बार फिर से समझिए कि जैसे एक फ्रूट होता है और वो जब सड़ जाता है और उसकी जो जो उसकी पील होती है, जो उसकी कवरिंग होती है, वो फटती है और वो गंदगी उसकी बाहर आती है उस फ्रूट के अंदर से। ऐसे अमल को फासिक कहते हैं। यानी फासिक वो है जिसकी गंदगी, जिसकी बुराई उसके अंदर ना रहे बल्कि बाहर निकले, बाकी बाहर निकल कर फैले। मच्छर दिखने में भले ही छोटी सी चीज हो, लेकिन नमरूद जैसे बादशाह जो कहता था कि मैं खुदा हूं और जो कहता था कि मैं जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं, उसकी खुद की मौत मच्छर के नाक में घुस जाने से हो गई थी। और मच्छर जिसे हम छोटा सा समझते हैं, जब वो हमें परेशान करता है, जब वो हमें काटता है और उससे हम मारने के लिए जब कोशिश करते हैं, तो वो तो उड़ जाता है और हम खुद को मार लेते हैं। मच्छर से बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। मच्छर इंसान की जान ले सकता है। मलेरिया, डेंगू और न जाने कैसी बीमारियां होती है।
ये मच्छर की लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि मच्छर कितनी कमाल की चीज है। मादा मच्छर किसी मुनासिब जगह पर, किसी तालाब में या किसी सही जगह पर यानी पॉन्ड में जहां थोड़ा सा पानी हो वहां अंडे देती है। और ये अंडे किसी राफ्ट या कश्ती की शक्ल में आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये एक बार में 300 तक अंडे होते हैं। एक छोटी सी मादा मच्छर 300 अंडे तक देती है एक बार में और कुछ ही देर में इन गंडों का रंग काला हो जाता है ताकि दुश्मन की यानी चिड़िया की नजर इन पर ना पड़े। इसी तरह कुछ लार्वा का रंग भी उनकी इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक बदल जाता है। मच्छर का इंक्यूबेशन का ज़माना मुकम्मल हो जाता है तो साथ ही साथ लार्वा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब उनकी खाल तंग हो जाती है और फिर सख्त और भुरभुरी हो जाती है और फिर आसानी से टूट जाती है। लार्वा पूरी तरह से मुकम्मल होने से पहले 3 दफ़ा अपनी खाल बदलते हैं। लार्वा की खुराक का इंतज़ाम लार्वा पानी के नीचे उल्टे लटके हुए होते हैं और ये 2 पंखनुमा इज़ाफ़ी अज़ा के ज़रिए जो पानी में रिपल इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं। आपने देखा होगा पानी में कभी कहीं-कहीं छोटे-छोटे से सर्कल्स बनते होते हैं, अपने आप ही यानी स्टैग्नेंट पानी होता है लेकिन उसमें कहीं रिपल इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे होते हैं अपने आप ही। तो ये लार्वा के ज़रिए पैदा हो रहे होते हैं। तो इसके ज़रिए बाहर बाहर से इनके इर्द-गिर्द जमा हुए इसके ज़रिए बैक्टीरिया या छोटे कीड़े इनके मुँह की तरफ आ जाते हैं, जिनको खाकर ये ज़िंदा रहते हैं। एक हवाई नलकी पानी से ऊपर की तरफ निकली हुई होती है जिसके ज़रिए सांस लेते हैं और इस नलकी पर एक चिपकने वाला सिक्रीशन मौजूद होता है जो पानी को खाली जगह में घुसने से रोकता है जिसके ज़रिए सांस लेना इनके लिए आसान होता है, यानी पानी ना उसमें भर जाए और ये मर ना जाएँ। तो उसके लिए वो एक सिक्रीशन सा होता है उसके आस-पास। इसके बाद प्यूपा बनता है और फिर उसके बाद फिर भरपूर मच्छर बनने का आखिरी लेकिन इंतहाई खतरनाक मरहला होता है। इसमें सांस लेने के लिए जो जगह थी उसे बंद कर दिया जाता है और सांस लेने का इंतजाम अब 2 और नलियों से किया जाता है जो उसके जिस्म के अगले हिस्से से नमूदार हो जाती है। और अब प्यूपा जो एक रेशमी कोकून में लपटा हुआ होता है उसको फाड़ता है बाहर आने के लिए। फिर एक खास लेपदार से ढांप दिया जाता है ताकि मच्छर से के सिर पर पानी से बच को सिर से मच्छर के सिर को पानी से बचाया जा सके। पानी में हवा का हल्का सा झोंका भी उसकी मौत का सबब बन सकता है। लेकिन मच्छर इन सब चीजों से कामयाब बाहर निकल आता है। छोटे से मच्छर की 100 आंखें होती है जिसे कंपाउंड आइज कहते हैं और जो कि एक ही बार में चारों तरफ देख पाता है। मच्छर रंगों से चीजों की पहचान करता है और हरारत से यानी गर्मी से भी पता लगाता है कि आसपास कौन लोग हैं यानी लोग हैं। इसलिए ये मच्छर में अंधेरे में भी रात में भी देख पाता है और मच्छर में जो हीट परसेप्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और मादा मच्छर जो होती है वो खून पीती है इंसान का और जो मेल मच्छर होता है वो फूलों के रस से उसकी खुराक का इंतजाम होता है। तो हमें जो काटती है वो मादा मच्छर होती है। तो मच्छर जब खून पीने के लिए इंसान के जिस्म पर बैठता है तो फिर वो सबसे पहले अपने होठों से जगह का इंतखाब करता है और फिर जिस्म में एक सुराख करता है और उस सुराख में अपना डंक दाखिल करता है। उसका डंक एक सिरिंज की तरह होता है जिस पर एक हॉल चढ़ा हुआ होता है और काटने से पहले वो उसको हटा लेता है। और क्योंकि इंसान की बॉडी में ऐसे होता है कि खून जो होता है वो जम जाता है, जैसे कभी कोई हमें लगती है तो वो खून की जमने की क्वालिटी होती है इंसान की बॉडी में। तो ये मच्छर अपनी बॉडी में सबसे पहले एक लिक्विड उस सिरिंज के जरिए दाखिल करता है जिससे खून ना जमे और इसी लिक्विड की वजह से हमें सूजन और खुजली होती है। तो इसी लिक्विड की वजह से खून जमता नहीं है और मच्छर खून को पी लेता है। और अब एक और कमाल की बात सुनिए कि मच्छर की पर के ऊपर उसके पंखों के ऊपर एक कीड़ा होता है छोटा सा जो कि मच्छर की जू कहलाता है, जो कि इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से हम उसे नहीं देख सकते और ये साइंस ने अब डिस्कवर किया है। और उस कीड़े की जिंदगी का भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है।
तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लाह नहीं शर्माता किसी मच्छर की मिसाल देने से या वो जो उसके ऊपर हो, तो देखें वो बात हो रही है इस कीड़े की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your comments below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on more Islamic reminders and Quranic insights. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and duas.